नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंकगणित में बात करने वाले हैं कि किस तरह से अभाज्य संख्याएं चेक की जाती है। लेकिन जो आपको ट्रिक बताए थे वो हर जगह आपका फॉलो नहीं होता है। लेकिन आप लोग कि छोड़ने से अच्छा है क्वेश्चन को उसको अप्लाई करिएगा, देखिएगा कि कौन सी संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही है। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अप्लाई ज़रूर करिएगा। लेकिन जो मेन मेथड होता है आपका अभाज्य संख्या निकालने का, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 241 जो संख्या है, इसको आपको चेक करना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इससे हम बड़ी संख्या लेंगे जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 16 का वर्ग होता है क्या, 256। 256 एक ऐसी संख्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। और कितना का वर्ग है, 16 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो इससे पहले 16 से पहले जितने भी नंबर होंगे, 16 से पहले जितने भी नंबर होंगे उस सबसे हम पारी इसमें भाग दे देंगे। और देखेंगे अगर किसी भी नंबर से 241 पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो हम कहेंगे वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कट रहा है तो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 16 से पहले जितने भी नंबर होंगे क्या होगा, 1 होगा। 1 तो सबका होता है, 2 3 4 फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, मैं ये कहने चाह रहा हूँ। फिर 2 है, 3 है, 4 है, फिर क्या है, 5 6 7 और 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12 और 13, लास्ट क्या हो गया, 14, 1 15 15 15 में क्या होता है, 225। तो 15 भी होगा। तो आप जितनी ये संख्या सबसे आप क्या करेंगे, 241 में भाग देंगे तो आपको पता चलेगा। अगर किसी से कट गई, किसी भी नंबर से यहाँ तक कट गया, तो ये क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर नहीं कट रहा है सभी नंबर से तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक, अगर नहीं भाग जा रहा है पूर्ण रूप से तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो इतना आपको चेक करना है। लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं अभाज्य संख्या पर, हाँ इस तरह से चेक करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन जो उस तरह से मैंने कराया वर्ड प्रॉब्लम, उस पर कि क्वेश्चन आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है नंबर सिस्टम में शेषफल प्रमेय की। पूछ देता है आपसे शेषफल प्रमेय क्या होता है। जैसे आपसे शेषफल प्रमेय में ये चीज़ें पूछता है कि इतना से इतना में भाग देंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, कहेगा कि शेष क्या बचेगा। तो आपको बस शेष से मतलब रखना है। तो छोटी से कुछ भाग तो आप लोगों को सबको आता होगा, लेकिन कुछ शेष निकालने के लिए कुछ अजीब तरीके से भाग दिया जाता है। हमको किस तरह से दिया जाता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, शेषफल प्रमेय। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप लोग जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 17 है, कोई संख्या 17 है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 से मान लीजिए भाग देना है। 17 है और इसमें आपसे क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो आप लोग क्या सिंपली भाग दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 25 क्या हो गया, 15 हो गया। और रिमाइंडर क्या बच गया, ये इससे घट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 2 क्या हो गया, शेष हो गया। लेकिन आप कि 17 में एक बार और ज़्यादा भाग दीजिए। तो यहाँ पर मैंने भाग दिया कितनी बार, 6 बार ले गया। तो क्या गया, 3 6 18 हो गया। तो हम लोग क्या देखें, 18 हो गया। तो यहाँ से घटाए तो ये क्या हो गया, घटाएंगे तो क्या आएगा इसमें से, तो ये आएगा आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1। टेक्निकली रूप से आपको देखा जाए तो 2 भी इसका रिमाइंडर सही है और -1 भी रिमाइंडर आपका क्या है, सही है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर को क्या दिया जाता है, पॉजिटिव में रखा जाता है। रिमाइंडर मतलब शेष, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव में जब लास्ट आंसर दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा किस में दिया जाता है, पॉजिटिव में दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर यही बात है, आपको इस तरह से भाग नहीं देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे 17 है, 17 में आपको 3 से भाग देना है, ठीक। तो 17 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से क्या हो रही है, पूर्ण रूप से कट जा रही है। तो कौन सी संख्या है, 15 है। तो 15 हो गया। तो 15 में क्या जोड़ दें कि क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो छोटी संख्या ले रहे हैं तो भाग देंगे तो क्या बचेगा, 15 हो गया। 3 इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। उससे पहले वाली संख्या तो +2 आ गया आपका रिमाइंडर। 17 से पहले वाला हम लोग क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, और 17 से बाद वाला फैक्टर देखते हैं। जब पहले वाला फैक्टर हम लोग देखते हैं किसी से तो हम लोग रिमाइंडर को पॉजिटिव में रखते हैं, और जब बाद वाले फैक्टर को हम लोग देखते हैं तो रिमाइंडर को हमेशा किस में रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं।
और दूसरा यहाँ पर फैक्टर आपका क्या हो गया 18 हो जाएगा। 17 से आगे जाएंगे तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 3 क्या हो जाए पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया 18। तो 18 से जब भाग देंगे तो टेक्निकली रूप से इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 भी आएगा। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव में भी रिमाइंडर आएगा और निगेटिव में भी आएगा। तो आपको हमेशा जो रिमाइंडर देना है हमेशा पॉजिटिव में देना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 3 के बराबर होना चाहिए, नॉट अ साइन। साइन आपको नहीं लेना है, उसका अंक लेना है। अंक का योग क्या होना चाहिए 3 के क्या होना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए। या तो हम 3 में से इसको घटाएंगे, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा इसमें से 3 में से इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और जो है कि यहाँ पर फिर क्या करेंगे 3 में से इसको घटाएं -1 को या 1 को घटाएं तो क्या आया है 2 आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 में से जो है कि इसको घटाएंगे 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे भाग दे रहे हो तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो रिमाइंडर हम लिख रहे हैं वहाँ पर वो सही आ रहा है कि नहीं। तो बस आपको ऊपर ही चेक करना है, ये +2 है और ये -1 है, अंकों का योग यहाँ पर 2 और 1 का योग 3 हो रहा है कि नहीं, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा इससे जो होता है आपका क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा मित्र आसान हो जाता है। और नहीं तो आपको दुनिया भर का जो है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे आपसे थोड़ा सा आपको 10 मिनट जो है कि भाग में ही इस तरह से बता देते हैं किस तरह से भाग दिया जाता है, बस आप प्लस माइनस भाग देते रहिएगा और बहुत ही चीज़ें आसान है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान है, लोग कर नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। आपको बहुत ही इजी वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया 27 हो गया, तो 27 में आप क्या करेंगे 3 का भाग देंगे तो मित्र क्या होगा ये पूरी रूप से क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जब कट गया तो हमको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो गया इसका रिमाइंडर 0 हो गया। अब जैसे मान लीजिए मित्र मैं 35 ले लिया, कोई संख्या 35 ले लिया, इसमें हमें 3 से भाग देना है, तो पूछेगा कि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो टेक्निकली रूप से जो है एक ऐसी संख्या होगी 35 से पीछे वाली संख्या देखेंगे जो 3 से कट रही है, तो कौन सी संख्या है 33 है। 33 एक ऐसी संख्या है जो 3 से क्या हो रही है पूर्ण रूप से क्या हो रही है कट रही है। तो क्या हो गया 33 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा +2 बच जाएगा। 33 मतलब छोटी 35 से छोटी संख्या लिए हैं तो 33 है और रिमाइंडर क्या आ गया प्लस में क्या आ गया मित्र 2 आ गया। अब 33 से हम देखेंगे कि बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है, अरे 35 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से 3 क्या हो रही है कट रही है, तो क्या होगी 36 हो गई। तो 36 है, तो रिमाइंडर यहाँ पर जब 36 में भाग में कितने बार अधिक लेके जा रहे हैं हम एक बार, तो रिमाइंडर क्या देना है माइनस में देना है। ठीक, जब अधिक बार भाग लेकर जाएं तो रिमाइंडर माइनस में देना है, और जो कम बार भाग लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर किस में देना है पॉजिटिव में देना है। और अधिक बार लेके जाएंगे मतलब 35 से बड़ा फैक्टर लेके गए तो रिमाइंडर -1 में देना है, माइनस में देना है, और उससे छोटा लेके जाएंगे तो रिमाइंडर किस में देना है प्लस में देना है। आप लोगों को थोड़ा और सब जो है कि बता दें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, आपको दे दिया कोई नंबर यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 38 में कह रहा है 3 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पर क्या हो रही है छोटी ऐसी कौन सी संख्या है 38 जो क्या हो रही है 3 से पूर्ण रूप से क्या हो रही है कट रही है। तो यहाँ पर क्या होगी 36 एक ऐसी संख्या हो जो क्या होगी पूर्ण रूप से 3 से क्या हो रही है कट रही है। 38 से छोटी संख्या तो क्या है 36, तो 36 तो रिमाइंडर क्या बचेगा मित्र +2 बचेगा। इससे बड़ी वाली संख्या हम लोग क्या देखेंगे, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है 39 तो हम लोग बड़ा बार भाग लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या देना है हमें निगेटिव में देना है। बस यही आपको 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा हम बता देते हैं 10 कम से कम अगर ये आप सीख गए हैं इस तरह से भाग देने को, कैसे रिमाइंडर पॉजिटिव लेना है कैसे निगेटिव लेना है, तो समझ लीजिए शेष निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप चुटकियों में जो है कि शेष निकाल सकते हैं, देखिएगा। आपसे जैसे पूछ दिया कि अगर आप किसी संख्या में मान लीजिए ये 0 है, 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर आपसे पूछ दिया कि क्या होगा।
जीरो में 5 से भाग देंगे तो जैसे यहाँ पर आप जीरो में 5 से भाग दे रहे हैं, देख लीजिएगा 1 मिनट। तो ये क्या है, ये जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, कट जाता है। मतलब भागफल शेषफल क्या आता है, हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कैसे ले जाएंगे, 0 बार भाग जाएगा तो इसमें 0 कर देंगे, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 को किसी भी संख्या में आप भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो हमेशा क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। और कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे हैं, जैसे आप जो है मान लीजिए कुछ और है, जैसे यही चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको मित्र, हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिव में कैसे भाग जाता है, नेगेटिव में भाग कैसे जाता है। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 3 में 5 से भाग देना है तो इसका पूछेगा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, जब छोटी संख्या होगी तो एक तो रिमाइंडर यही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें क्या हो जाए, भाग पूर्ण रूप से चला जाए, तो वो संख्या क्या है, 0 है। यहाँ पर 5 से अगर भाग देना है तो वो संख्या क्या है, 0। तो 0 में हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे 5 से, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, अभी आपको बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा, भाग जो है कि नहीं जाएगा, तो कितने, यही छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो है कि शेषफल क्या बच जाएगा, 3 ही बच जाएगा। जब छोटी संख्या में हम लोग भाग देते हैं किसी भी भागफल से तो क्या हो जाता है, वही खुद का क्या हो जाता है, 0 क्या हो जाता है, रिमाइंडर बच। जैसे मान लीजिए मित्र, आप किसी भी छोटी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, 3 में आप क्या किए, 5 से भाग दिए, तो क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यही 3 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो एक रिमाइंडर आपका क्या हो गया मित्र, प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया। और दूसरा रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, दूसरा रिमाइंडर 3 से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढिए जो 5 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। तो कौन सी संख्या है, 5। तो कितने बार रिमाइंडर चला जाएगा, माइनस का क्या जाएगा, 2 बार रिमाइंडर जाएगा। हम अभी बताएं, जब छोटा फैक्टर लेते हैं तो रिमाइंडर को पॉजिटिव में लेते हैं, और जब 3 से बड़ा फैक्टर लेंगे तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को निगेटिव में लेंगे। एक और देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या है, 16 है, 16 में क्या करना है, 17 से भाग देना है। पूछेगा कि रिमाइंडर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 16 में अगर हम क्या करें, यहाँ 16 आपका क्या है, छोटी संख्या है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, एक 16 ही बचेगा, प्लस का 16। लेकिन जब हम 17 में जो है कि इससे बड़ी संख्या देखेंगे, जो है कि 16 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से पूर्ण रूप से भाग चली जाए, तो वो संख्या कौन सी है, 17 है। तो कितने बार 17 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1। जब बड़ा वाला फैक्टर हम लोग लिखेंगे मित्र तो हमेशा रिमाइंडर क्या देना है, माइनस में देना है। जब छोटा वाला फैक्टर से हम लोग देखेंगे तो रिमाइंडर क्या देना है, प्लस में देना है। यही चीज़ हम आपको क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। अब इसी पर मित्र आपसे जो है क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान होता है, देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ दिया, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हैं और इसको देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे पूछ दिया यहाँ पर 65 गुणे क्या है 78 में आपको क्या करना है, 9 से क्या करना है, भाग देना है। हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो आप लोगों को पूछ रहा है कि भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, में शेष क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। शेष ज्ञात करें। जब भी आपसे शेष पूछे मित्र तो आप क्या करेंगे, अलग अलग नंबर में आपको भाग देना है, ठीक। अलग अलग आप इसमें 65 में क्या करना है, 9 से भाग देना है। ये आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा। और दूसरा क्या करना है, 78 में आपको क्या करना है, 9 से भाग देना है, ठीक। तो इसका आपको क्या करना है, फैक्टर देखना है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा 65 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 9 से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी कट रहा है, ठीक। तो क्या होगा, 9 सत्य क्या हो गया 63। तो 63 देखिए कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो क्या देखेंगे, प्लस में क्या लेंगे, 2। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, +2 आएगा। और यहाँ पर इससे 65 से आप बड़ा नंबर लेंगे, तो 65 से बड़ा आप नंबर लेंगे
तो क्या आएगा 72 आएगा। तो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या दे सकते हैं, -7 भी दे सकते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा। और इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसी तरह से 78 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो 78 में आप जब भाग देंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, तो 78 से छोटी संख्या कौन सी है, 72 है। तो 72 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। और जो है कि जब 78 से बड़ी संख्या लेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। तो 81 में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप प्लस भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, माइनस भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, चाहे जो आप यूज करिए, आपको इसमें कोई दो राय नहीं, आप चाहे जो यूज करिएगा रिमाइंडर। लेकिन जो फाइनल आपको आंसर देना है वो हमेशा क्या देना है, मित्र, पॉजिटिव में देना है। ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव वाले रिमाइंडर को ले रहे हैं तो यहाँ पर इसमें भाग दिए तो क्या बचा, 2 बचा। अब बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो +2 हो गया रिमाइंडर। ये पहले वाले का है और दूसरा वाले क्या है, +6 है। ये आपका क्या है, रिमाइंडर। और बटा में क्या करना है, 9 से क्या करना है, भाग। तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 दूनी क्या हो गया, 12, 12/9। यहाँ पर जब पॉजिटिव में रिमाइंडर देना है तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 3 आ गया। आपका रिमाइंडर यही क्या हो गया, रिमाइंडर यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं, या तो आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए, चाहे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लीजिए। तो आप लोग जो है बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा। तो हम एक पहले वाले का पॉजिटिव और दूसरे वाले का क्या ले रहे हैं मित्र, नेगेटिव ले रहे हैं। तो क्या हो गया, +2 हो गया और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो मैंने क्या कर दिया, गुणा लगा दिया। और क्या हो गया, -3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, बट्टा में क्या हो गया, 9। इसका आप गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो गया, 6 और बट्टा में क्या हो गया, 9। जब भी रिमाइंडर हमेशा अगर निगेटिव में आ रहा हो तो आपको जो फाइनल आंसर देना है मित्र, वो हमेशा क्या देना है, पॉजिटिव में देना है। तो आप क्या यहाँ पर 9 और माइनस क्या कर देंगे, 6 बराबर क्या बच जाएगा, आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यही आपका हो गया फाइनल रिमाइंडर। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो फाइनली आपका क्या हो गया, 3 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। साइन को नहीं लेना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब इस तरह से कहीं भी एक निगेटिव में आ रहा हो तो जिससे भाग देना उसी को जोड़ के हम लोग क्या ले लेते हैं, फाइनल का आंसर दे लेते हैं। अब हमने क्या किया कि पहले वाले का पॉजिटिव और दूसरे वाले का क्या लिया, निगेटिव लिया। अब हमें क्या करना है, पहले वाले का निगेटिव और दूसरे वाले का मान लीजिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, -7 हो गया, गुणे क्या हो गया, प्लस का क्या हो गया, 6 हो गया, बटा में क्या हो गया, 9। एक क्या हो गया, -42 हो गया और क्या हो गया, बटा में क्या आ गया, 9 आ गया। अब जो है कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर भाग देंगे तो एक और बार भाग जाएगा, तो आप ले जाएंगे। तो क्या हो गया, 9 चौके क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये क्या बच रहा है यहाँ पर, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45। अगर ज़्यादा बार भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस पहले से ही है और ज़्यादा बार भाग ले जा रहे हैं, हम 45 में लेके जा रहे हैं। जब 9 से बड़ी हो जाए तो हम लोग क्या देते हैं, फिर से भाग देते हैं। इस चीज़ को देखिए, जिससे भाग दे रहे हैं अगर ये बड़ी हो जा रही है तो फिर से भाग दे के हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 42 है, माइनस में आ रहा है, तो 42 से हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा एक संख्या ले लिए तो क्या आ गया, 45। तो माइनस में हो गया, 45 में जब भाग देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, बटा में क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल 3/9, मतलब रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो गया, आपका फाइनल रिमाइंडर मित्र क्या आ गया, 3 हो गया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है, ये तो पूछा जाता है आपके पेपर में, ये सब सवालें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ही आसान चीज़ है। जो है इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करिएगा कि हमेशा क्या लिया जाए, छोटी वाली संख्या हमेशा क्या लिया जाए, रिमाइंडर लिया जाए, ताकि कैलकुलेट करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जैसे आपसे पूछ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्र, जैसे कह रहा है 65 है प्लस क्या है, 78 है और बटा में क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। तो आप क्या करिएगा, इंडिविजुअली भाग दीजिएगा, बीच में क्या है प्लस साइन, तो प्लस साइन लगाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 7 63 हो गया, तो छोटी संख्या ले रहे हैं 63, तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस में देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया मित्र, प्लस का 2 हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ऐसे ही लिखिएगा आप लोग,
फिर क्या है, इससे हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है कि पूर्ण रूप से छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूर्ण रूप से कट रही है। तो एक 72 है, 72 और एक क्या है 81 है। बड़ी संख्या कौन सी है 81 है। 72 में देखेंगे भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का 6 बच रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस का 6 भी यूज कर सकते हैं, या तो 81 लेके जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस में रिमाइंडर यूज करेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर पहले प्लस का ही रिमाइंडर यूज ले रहे हैं, तो क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा। 9 8 72 कितना बचा 6 बचा, तो कितना हो गया रिमाइंडर 6 हो गया। अब क्या किया है मित्र, यहाँ पर क्या किया है बीच में क्या है इसके प्लस का साइन है, तो हम लोग क्या कर देंगे रिमाइंडर के साथ क्या कर देंगे प्लस का साइन कर देंगे। बीच में ये प्लस है ना, तो प्लस कर के हम लोग क्या कर देंगे इसका आंसर देंगे। और भाग कितने में देना है, अभी भी भाग कितने में देना है 9 में। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 और 2 क्या हो गया मित्र 8 हो गया। 8 छोटी संख्या है 9 से, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, शेष आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसका जो शेष बचेगा इस संख्या में, मतलब टोटल संख्या में अगर भाग देंगे 9 से, तो शेष क्या बचेगा 8 बचेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम निगेटिव वाला ले जाएं भाग मान लीजिए 78 है, ठीक। आपको बस ये देखना है कि आपको किस तरह से आंसर देना है, कौन सी बड़ी संख्या यूज हो रही है, कौन सी छोटी संख्या यूज हो रही है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो गया 9 सत्ते 63 हो गया, फिर 9 8 क्या हो गया 72 हो गया। तो हम लोग जो है कि इसमें अगर बड़ी संख्या अगर लेके जा रहे हैं तो कौन से कटेगी 72 ऐसी संख्या है जो इससे क्या होगी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो अगर नेगेटिव बार रिमाइंडर लेके जाएंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्त, होगा कि नहीं। 72 में आप जो है कि 9 से यहाँ पर देखेंगे 72 से कितना कम है तो 7 कम है, तो रिमाइंडर जब ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर आपको क्या देना है माइनस में देना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ज़्यादा बार लेके गए 81 है, मान लीजिए कि इससे बड़ी संख्या लिए 81, तो कितने 81 कितना कम है इससे 78 से कितना ज़्यादा है माइनस का 3, ठीक। जब ज़्यादा बार ले जाएंगे तो रिमाइंडर आपको क्या देना है माइनस में देना है मित्र। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 7 हो गया, और क्या हो गया बीच में क्या है प्लस साइन, और माइनस का क्या हो गया 3, बटा में क्या हो गया 9। आप देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा मित्र 10 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है माइनस का क्या है 10 है, तो आप माइनस को पहले भूल जाइए और इसमें इसका क्या कर दीजिए भाग दीजिए। तो अगर ये पॉजिटिव में आप ले लीजिए इसको कि ये 10 में हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और ये क्या हो गया 9 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा और बटा में 9। अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर को हमेशा क्या रखते हैं पॉजिटिव में रखते हैं, तो फाइनल जो शेष आएगा इसमें क्या आ जाएगा आपका फाइनल शेष आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है आपको बताया है। फाइनल शेष जो आएगा -1 और +9 बराबर क्या आ जाएगा मित्र 8 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। आप कोशिश यही करिएगा कि शेष जो ले रहे हैं वो क्या ले पॉजिटिव ही लें, भले हमको एक्स्ट्रा बार भाग देना पड़े, उसमें कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एक्स्ट्रा बार भाग जा रहा है तो आप लोग दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। एक और क्वेश्चन में लेकर आ रहा है, मित्र कह रहा है इसमें कि इतना मतलब नंबर दे दिया है, कह रहा है का शेष क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि इसका शेष क्या बचेगा। तो आप यहीं से जो है कि भाग देंगे तो क्या देंगे 19 से 192 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। 190 जो वो संख्या होगी 192 से छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जो क्या आ जाए 19 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो 190 है। 10 बार भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 190 पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 19 दूनी क्या हो गया 38। ज़्यादा बार भाग लेके जा रहे हैं तो क्या देंगे रिमाइंडर माइनस में देंगे। इसमें भाग दे रहे हैं आप तो इसमें भाग देंगे 19 से कायम 19 हो गया, 5 उतरा तो 0 छोटा है भाग नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा फिर 0 लेके जाएंगे तो में भाग लेके जाएंगे फिर 53 बचा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया कुल मिला जुला के 19 से पूर्ण रूप से चला जाएगा 53 बच रहा है। तो 53 में आपको क्या करना है 19 से क्या करना है भाग देना है। तो कितना बार जाएगा मान लीजिए पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं, ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं तो 57 एक ऐसी संख्या होगी जो 19 से क्या होगी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो कितने बार लेके गए 57 यहाँ पर आ रहा है, तो 53 से कितना ज़्यादा 57 है माइनस का 4 है। ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं मतलब 1957 में हम पूर्ण रूप से भाग लेके जा रहे हैं तो क्या हो गया ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस में देंगे। फिर यहाँ पर आप भाग दे रहे हैं यहाँ पर क्या
1956 में आप 19 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। 1957 एक ऐसी नंबर है जो क्या होगा 19 से क्या होगा पूर्ण रूप से क्या होगा कट जाएगा। तो रिमाइंडर ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं, 1956 से बड़ी संख्या हम लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर आपको क्या देना है, माइनस में देना है। 1957 क्या होगा पूर्ण रूप से मित्र क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस का क्या हो गया 1। अब क्या करना है, इसी को क्या करना है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो आप गुणा का चिन्ह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो गया माइनस का 1 गुणे क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। अब गुणे क्या हो गया माइनस का 1 बट्टा में क्या हो गया 19 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस 3 बार है तो क्या हो जाएगा, एक माइनस आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। माइनस का क्या हो गया 8 बट्टा में क्या हो गया 9। लेकिन टेक्निकली रूप से अभी बताए हैं कि रिमाइंडर को हमेशा क्या देना है, प्लस में देना है। तो रिमाइंडर आपको प्लस में देना है तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 19 में से क्या कर देंगे 8 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर -8 भी है, ये टेक्निकली सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। जो फाइनल आपको आंसर देना है वो क्या देना है, हमेशा प्लस में देना है। तो क्या कर देंगे, फाइनल आंसर देने के लिए आप क्या कर देंगे 19 और माइनस क्या कर देंगे 8। तो रिमाइंडर मित्र इसका कितना बचेगा 11 बचेगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जो फाइनल आंसर होगा उसका क्या होगा आपका, यहाँ पर आप लिख लीजिए फाइनल रिमाइंडर मतलब क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। ये आपका जो है कि ये एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके टेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट या स्टेट, हर वनडे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके क्या होते हैं पूछे जाते हैं। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र। जैसे यहाँ पर है आप देखिएगा एक क्वेश्चन लिए हुए हैं कि 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे 1735 गुणे 87 ये 5 है। बटा में क्या है 17। कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, का शेष क्या होगा, आपसे पूछ रहा है का शेष क्या होगा। तो आपको बस वही काम करना है। देखिए इसमें भाग दीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 17, यहाँ क्या हो रहा है 51, 17 चौक के क्या हो रहा है 68। तो यहाँ पर क्या कितने बार भाग जा रहा है, अगर छोटी संख्या ले रहे हैं 70 से तो कौन सी संख्या है 68, एक ऐसी संख्या है जो क्या हो रही है पूर्ण रूप से क्या हो रही है कट रही है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 68 में कितना जोड़ेंगे 2, प्लस का 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा प्लस का 2 बचेगा। अब 17 में हमें क्या करना है 100 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 छक्का क्या हो गया 102 हो गया। तो ज़्यादा बार भाग लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर हम लोग क्या लेंगे माइनस में लेंगे, तो माइनस का क्या हो गया 2 हो गया। इसमें लेकर जाए इसमें भाग देना है तो क्या हो गया 17 × 3 = 51, 17 चौक के 68। अगर ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं तो 68 कितना जाता है इससे माइनस का 3 बार लेके जाएंगे, ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं तो माइनस का क्या हो गया 3 हो गया। इसमें भाग देना है 17 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। कम बार लेके जा रहे हैं 1 तो हमेशा क्या देंगे रिमाइंडर को पॉजिटिव में देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1 सॉरी। इसमें भाग देंगे तो कितना बार गया 17 × 3 = 51, 7 चौक के 68, 17 × 5 = 85 हो गया। यहाँ पर 85 आया आपका। तो कितने बार भाग गया यहाँ पर प्लस का क्या हो गया 2 बार भाग गया। ठीक 85 जो है क्या 87 से क्या है छोटी है, 85 87 से छोटा है तो रिमाइंडर कितने बार जाएगा प्लस का 2 बार। आपको फाइनल आंसर देना है यहाँ मित्र। तो आप क्या करेंगे जितने बार रिमाइंडर गया है प्लस का 2 गुणे माइनस का 2, उसी का बीच में क्या है माइनस गुणा का चिन्ह है सॉरी, तो आप लोग क्या कर लेंगे उसी तरह से लिख लेंगे। तो क्या हो गया प्लस का 1। बस आपको रिमाइंडर से इसमें मतलब है, बटा में क्या है 17 है। तो यहाँ पर देखिएगा गुणा करिए 2 दूना के 4 लेकिन माइनस में आ रहा है और ये माइनस आपका क्या कर देगा 4 × 3 = 12 प्लस में कर देगा 12, 12 दूना क्या हो गया मित्र 24 हो गया। तो आपका क्या हो गया 24 बटा में 17। फिर देखेंगे 24 क्या है 17 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि एक बार और भाग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया टेक्निकली रूप से आप देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा प्लस का क्या बच गया 7 बच गया। तो यही आपका क्या हो गया, जब ये प्लस में है तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। शेष बराबर क्या हो गया मित्र 7 हो गया। ये बहुत ही मतलब आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग आंसर दे सकते हैं। अभी पावर वाले भी कराएंगे, पावर वाले बहुत ही आसान है, इसी तरह से होता है, बस आपको भाग आनी चाहिए किस तरह से
पॉजिटिव में भाग दे रहे हैं, निगेटिव में भाग दे रहे हैं, वो चीज़ आपको टेक्निकली रूप से आपको आनी चाहिए। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको मतलब कंफर्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो फैक्टोरियल में कभी कभार पूछ लेता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग फैक्टोरियल वाले का देखते हैं किस तरह से रिमाइंडर निकलता है। जैसे कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस क्या है फैक्टोरियल का 4 प्लस डॉट डॉट आपका क्या है कि फैक्टोरियल 1000 तक है। ठीक, बटा में क्या किया है 10 से आपको भाग दिया है और कह रहा है कि शेष क्या होगा, का शेष पूछ रहा है। आपको हम बताए होंगे फैक्टोरियल किस तरह से होता है। आपको बताए थे कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 को हम लोग क्या इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया है 6 आ गया आपका। ये आपको बताए हैं पिछले टॉपिक में, इसी टॉपिक में नंबर सिस्टम में ही बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हम लोग क्या करते हैं जितना फैक्टोरियल दिया रहता है उससे घटते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं गुणा करते चले जाते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा मित्र 24 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आपको क्या करना है 10 से भाग देना है इसमें। तो आप लोग किस तरह से इसमें भाग देंगे यहाँ पर देखिएगा, आपको 10 से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे मान लीजिए भाग दे रहे हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 में आप भाग देंगे 2 को हटाएंगे, इसको हम लोग 1 को फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, और 3 को मित्र क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 का लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 1000 तक। ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाले को हमने क्या कर दिया वैसे ही रख लिया। थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं इस वजह से मैं रख रहा हूँ उस तरह से। आपको क्या करना है इसमें 10 से क्या करना है मित्र भाग देना है। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24 हो गया। ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो गया 24। लेकिन आप फैक्टोरियल 5 का देखिए, फैक्टोरियल 5 में आप भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, इसको ओपन कर रहे हैं गुणे 2 गुणे 1। तो क्या हो गया 4 5 20 20 3 60 60 दूना क्या हो गया 120। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से मित्र कंफर्म हो रहा है कि 120 होगा। इसमें इससे जितने भी बड़े नंबर लेंगे, अगर फैक्टोरियल 6 लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 720 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है 120 720, फिर यहाँ पर ऐसे नंबर जाएगा जिसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, और वो क्या हो जाएंगे इससे जितने भी आगे के अंक होंगे, फैक्टोरियल 5 से जितने भी आगे के अंक होंगे उसमें अगर हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा मित्र 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक, तो इससे ऊपर वाले जितने भी जाएंगे वो क्या हो जाएगा सबका रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा मित्र 0 आ जाएगा। आपको बस इसी को सॉल्व करना है। लोग फैक्टोरियल को देख करके छोड़ देते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने बताया भी है वहाँ पर इकाई अंक में भी फैक्टोरियल का किस तरह से प्रयोग करते हैं। इकाई अंक में भी मैंने बताया था इस सब चीज़ों को, तो वहाँ पर भी देखे थे इकाई अंक अगर फैक्टोरियल 5 से अगर ज़्यादा जा रहा था तो इकाई अंक हमेशा उसका क्या हो जाता था 0 हो जाता था। और उसको हम लोग क्या कर लेते थे, अगर गुणा में वो चीज़ रहती थी तो हम लोग क्या लिख देते थे डायरेक्ट उसका क्या लिख देते थे आंसर, इकाई अंक लिख देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है मित्र। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। आपको बस इतना ही सॉल्व करना है। ये पूरा रिमाइंडर क्या दे दिया 0 दे दिया। ये क्या हो गया 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 दूना के क्या हो गया 24 हो गया, बटा में क्या हो गया 10 आ गया। अब इसी में आपको भाग देना है। तो या तो आप क्या करिए कि इसको जोड़ लीजिए, और ईजी है जोड़ लीजिए डायरेक्ट ही। ये 24 और 6 क्या हो गया 30 30 2 32 32 से क्या हो गया मित्र 33, और 33 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 3 बच जाएगा। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। और पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, बहुत आसान है, बस आप भाग देना सीख लीजिएगा। पॉजिटिव में भाग ले जा रहे हैं, नेगेटिव में भाग ले जा रहे हैं, किस तरह से लेके जा रहे हैं
भाग देना आप सीख गए, तो ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान होता है शेष ज्ञात करना। और पावर वाले क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में ऐसे करते हुए आप शेष देंगे, ये मेरी शेष निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसको आप केवल भाग बस सीख जाइएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, 8-10 सवाल खुद से प्रैक्टिस करिएगा भाग केवल निकालने के लिए। और जो है ये बहुत आसान होता है, लोग पता नहीं क्यों इससे डरते हैं, लेकिन बहुत आसानी वे में मैंने बताने की कोशिश किया है। आप सभी लोगों को मतलब गुड नाइट, शुभ रात्रि, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।